हम्म, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं अनुज आप लोगों का स्वागत करता हूं ग्लोबल ज्ञान अनुज एक्सप्रेस पे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि साधारण व्यास का चैप्टर मैं पूरा करवाऊंगा और अपने एक तरीके से जो मैंने आपको बताया कि ऐसा फंडा जिसके आधार पर पूरा चैप्टर लग जाए। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा ये दूसरा वीडियो आज होगा। जो गुना पर आधारित प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं उनको कैसे लगाना है उसको देखते हैं। देखिए, मैं आपको समझाता हूं गुना पर आधारित प्रश्न कैसे करेंगे। ठीक है, गुना पर आधारित प्रश्न, इस पर कुछ प्रश्न आते हैं और उनको लगाना है। देखिए, मेरा अपना जो फंडा रहा है अभी तक का, मैंने आपको बताया क्या करना है। 100 बराबर क्या मानना है, 100 बराबर मूलधन मानना है। इधर समय और दर का गुणा और यहां पर ब्याज। दोस्तों, मैंने एक चीज और बता था आपको कि अगर हमें मिश्रधन निकालना है, यहां ब्याज की जगह मिश्रधन रखना है, तो क्या करना है, 100 प्लस कर देना है। ये मेरा पिछले वीडियो में, पहले वीडियो में आप लोगों को ये चीज पता लगा है और मैंने बताया है। और आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद इसको देखिए तो आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, जैसे हमारा सवाल बनता है, जैसे मैं एक सवाल की बात करता हूं। सवाल है, ये कहता है कोई धनराशि। देखिए, मैं एक क्वेश्चन छोटा सा लिख करके आपको समझाता हूं। ठीक, जैसे मान लो सवाल हमारा, पहला सवाल गुना पर आधारित। देखिए, ये भी मैं 100 पे ही लगाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि 100 बराबर मूलधन, समय, दर का गुणा इधर, ब्याज इधर। इसी में पूरा चैप्टर खत्म करना है तो इसको भी इसी पर करवाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल हमारा, जैसे पहला सवाल दिया है कि कोई धनराशि 25 साल में तिगुनी हो जाती है। मान लीजिए कोई धनराशि, एक सवाल छोटा सा है, कोई धनराशि 25 साल में तिगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कोई राशि 25 साल में तिगुनी हो जाती है तो कहता है ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। देखिए, ये सवाल मैं केवल आपको समझने के लिए इसको लिख रहा हूं, बाकी आगे ऐसे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो कोई धनराशि 25 साल में तिगुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखते हैं दोस्तों, इस सवाल को हम इस 100 वाले फंडे में कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे आता है बड़े आसानी से। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा तिगुनी हो जाती है। अच्छा, मान लीजिए मैं मान लूं कि हमारे पास 1 रुपया था, धनराशि हमारी क्या थी, 1 रुपया, और 1 रुपया हो गए 3 रुपया, तो 3 रुपया हो गई। अच्छा, ये जो थी ये क्या थी, ये मूलधन था, हो गई तो क्या, मिश्रधन। आपको याद होगा मैंने कहा था कोई राशि हो जाए तो समझिएगा मिश्रधन। चलिए, हमारा मूलधन कितना है, 1 रुपया। यहां पर देख रहे हैं मिश्रधन कितना है, 3 रुपया, 3 हो गई। और मैं कह दूं अगर मिश्रधन से मूलधन घटा दूं तो क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। तो ब्याज कितना हो गया, 2 रुपया। ब्याज कितना हो गया, 2 रुपया। ठीक, अब इसको लगाना है इस पर 100 पे, तो क्या मानेंगे, देखिएगा 100 बराबर क्या मानेंगे, मूलधन। मूलधन कितना है, 1 रुपया, एक यहां रख दिया, बराबर लगा दिया। ब्याज कितना आया, 2 आया, इधर रख दिया। ठीक है, ब्याज को ब्याज की जगह रख दिया। उसके बाद में इधर देखिए समय और दर का गुणा। समय हमारे पास कितना है, ध्यान दीजिएगा 25 साल, कितना, 25 साल समय दिया है, तो मैं रख दूंगा समय जगह 25। और भैया दर का पता नहीं तो दर ज्ञात करना है, दर की जगह चाहे आर रख दीजिए चाहे एक्स रख दीजिए, जो मर्जी आप रख दीजिए, वो निकल के आ जाएगा। चलिए, मैंने आपको इसे बताया था तिरछा मत काटिएगा बस, बाकी चाहे 10 काटिए। तो देखिए यहां से अगर मैं इसको करना चाहूं क्या होगा, 25 से कम 25 और 25 को 100, 4 ही हो गया। अब कटने के कुछ बचा नहीं, तिरछा गुणा कर लीजिए, आर गुणे 1 तो बराबर आर, और 4 गुना 8, ये क्या हो गई, 8% आपकी क्या आ गई, ये दर आ गई, कितना आई, 8%। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ये पहला सवाल है। अब ऐसे सवाल को मैं और देखता हूं, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं सारे सवालों को लिखूंगा नहीं, मैं यहां पर अच्छा सिंबल मैं उपयोग करूंगा इसका, और आप इसको समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए हमारा इसके अलावा दूसरा सवाल है, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, देखते हैं दूसरे सवाल में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा सवाल कैसे आएगा उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगला सवाल लेते हैं और अगले सवाल में कुछ
दिया गया है इसी प्रकार का प्रश्न उसको कैसे लगाते हैं। चलिए मैं आगे देखता हूं। जैसे मान लो सवाल हमारा है कोई राशि 15 साल में साधारण ब्याज की दर पर कितने साल में दुगनी हो जाएगी। सवाल हमारा दूसरा है कोई राशि कितने साल में 15 साल, समय क्या है 15 साल में, है ना। कोई राशि 15 साल में और किस साधारण ब्याज की दर पर तिगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी तिगुनी, गुनी कितनी है 3 गुनी, ठीक तिगुनी हो जाएगी। और पूछा क्या आपसे दर पूछा है, दर रेट पूछा है कितनी हो जाएगी। समझिएगा मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। कौन सी राशि है जो यानी कोई राशि 15 साल में, समय क्या है 15 साल में किस दर पर तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी मतलब 1 से 3 रुपया हो जाएगी, ठीक। तो सवाल को समझते हैं। मान लो हमारी राशि 1 रुपया, एक क्या है मूलधन, हो गई 3 गुनी, तो ये क्या है मिश्रधन, ये हमारा मिश्रधन है और ये क्या है मूलधन। 1 रुपया से 3 रुपया हो गई। अब मैं कहूं ब्याज कितना है, आपको पता है मिश्रधन से अगर हम मूलधन निकालते हैं तो क्या निकलता है ब्याज निकलता है, बिल्कुल ना। चलिए तो ये ब्याज हमारा कितना 2 हो गया। समय आपको पता है 15, रखना किस पर इस पर। देखिए 100 बराबर क्या रखेंगे, 100 बराबर मूलधन, मूलधन कितना है हमारा 1 रुपया, मूलधन कितना है 1 रुपया, ठीक है। उसके बाद मैं अगला देखता हूं इसमें ब्याज की जगह क्या रखेंगे। ब्याज कितना आया, अभी देखिए यहाँ घटाया, ये ब्याज आया, ब्याज कितना आया ये हमारा 2 रुपया आया, ब्याज कितना आया 2 रुपया। समय कितना है, समय 15 साल, तो 15 रख दिया और दर नहीं पता, दर आर रख दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करना है काटना है, ठीक है ना। ये बराबर लगा है तो हम तिरछा नहीं काटेंगे, बस बाकी कहीं से भी काटिए जहां से काटने लायक हो। तो देखते हैं, याद है 5 तिहाई 15 कट जाएगा और 5 गुना 10 ये बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं अब कटने कंडीशन में नहीं है क्योंकि हम तिरछा नहीं काट सकते, तो क्या करें तिरछा गुणा कर लेंगे। देखिए यहाँ 3 बचा, यहाँ और बचा, 3 आर गुणे 1 बराबर कितना बनेगा 3 आर बराबर 20 तिहाई, सॉरी 20 गुना 40, ये हो जाएगा मैं कहूँ आर बराबर 40/3%। ये हमारी क्या है दर आ गई, ठीक है। और अगर इसको भाग करना चाहें तो सीधा सा भाग करके चेक कर सकते हैं। 3 से भाग कर देंगे 40 को, कितना हो जाएगा 13 तिया 39, 1 यानी 13 सही बड़ा 3%। फिलहाल इसकी कोई जरूरत है नहीं, इतने में काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न इसी प्रकार का, उम्मीद है आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैंने आपसे वादा किया है कि पूरा का पूरा चैप्टर में 100 बराबर मूलधन, समय दर गुणाई दर, ब्याज दर, इसी पर मैं लगाऊंगा, ये मेरा दावा है। और मैं करके दिखाऊंगा आपको किसी अन्य सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार सवालों लगाने के लिए अलग अलग फंडे अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे, एक पे पूरा का पूरा चैप्टर कैसा भी सवाल हो वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी प्रकार एक सवाल और ले लेते हैं, एक और देखते हैं उसको कैसे करते हैं। मान लीजिए सवाल हमारा एक अलग दिया गया है। अब मान लो हमसे यहां पूछ ले, समय पूछ ले, अभी तक क्या दे रहा था समय दे रहा था, दर पूछ रहा था। मान लो दर दे दिया जाए और समय पूछ ले इसके में, तो क्या होगा। जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, सवाल है कोई धनराशि 12% वार्षिक दर पर कितने साल में दोगुनी हो जाएगी। सवाल हमारा ये है। चलिए एक सवाल मैं लिख ही देता हूं, आपको समझ में आए। कह रहा है कौन सी धनराशि, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। कौन सी धनराशि है जो 12% वार्षिक दर पर दोगुनी हो जाएगी। कितनी दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। वह समय क्या होगा, समय क्या होगा। यानी सवाल को समझते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई राशि कितने समय में 12% की दर पर दोगुनी हो जाएगी, ठीक। अब यहां देखते हैं, हम यहां पर देख पा रहे हैं हमारे पास है क्या क्या चीजें। दर दी गई है 12%, दर कितनी है 12% दी गई है। उसके बाद गुना कितना है, गुना है 2 गुना, गुना कितना है 2 गुना है। और समय क्या है नहीं पता, क्योंकि हमें समय तो पता करना है, ठीक। अब इस सवाल को देखते हैं कितना हो जाएगा 2 गुना। मान लो कितनी थी 1 रुपया, 1 रुपया से कितने हो गई 2 रुपया हो गई।
आप मुझे बताइए ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? मिश्रधन है। ये मिश्रधन है। और मैं कहूँ मिश्रधन से मूलधन घटा दो क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा। कितना निकलेगा? 1 रुपया ब्याज आ गया हमारा। अब क्या करना है? इसी में उठा कर रख दो सीधा सा। कैसे? देखते हैं। हमने क्या बताया? 100 बराबर क्या मानेंगे? 100 बराबर मूलधन। मूलधन कितना है? 1 रुपया। ब्याज कितना है? 1 रुपया। आया ना? ब्याज कितना है? 1 रुपया। उसके बाद में समय दर गुणा समय कितना है? समय नहीं पता, समय निकालना है। दर दी गई है। दर कितनी है? 12%। तो मैं कह दूं 12 गुणे टी रख दो, एक्स रख दो, कुछ भी रख दो, हो जाएगा। चलिए इसको क्या करते हैं? काट देते हैं। अब एक से एक काटने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ देखिए इसको काट देते हैं। मेरे हिसाब से इसको 4 से काट दें। 4 यही 12 और 4 दूना 8 और ये 2 बचा, 4 पंचे 20। अब तो पढ़ने कंडीशन है नहीं तो क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे। कैसे? तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 गुणे टी गुणे 1 बराबर 3 टी बराबर 25 गुणे 1 बराबर 25। अगर टी बराबर तो 25 बटा 3, 25 बटा 3 साल। अब इसको सही बड़े करना हो कर लो। 8 से 1 बटा 3 हो जाएगा। 8 से 1 बटा 3 बस हो जाएगा। होगा ना? ये से भाग कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे गुना वाले प्रश्न ये आ गए। ठीक है ना? कर लेंगे बिल्कुल। उम्मीद है कि अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में और भी चीजें इसमें सीखने के लिए आगे क्या करते हैं। ठीक है ना? तो एक टॉपिक और इसमें समझते हैं। ठीक है ना? तो अगर ये ज्यादा लंबा वीडियो ना हो तो और इसको और बढ़ा दें। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। इसी पर हम कुछ और सीखेंगे। और क्या सीखेंगे आप लोग समझ में आया होगा। ये दिया गया है इसमें गुना पर आधारित। अब देखिए गुना मान लो एक बार नहीं, गुना 2 बार है। कितनी बार? 2 बार है। सवाल को समझिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 बार अप्लाई करना पड़ जाए या 2 बार दे दे सवाल। ठीक है? उसको कैसे करते हैं? मैं पहले एक सवाल लिखूंगा, इसी गुना पर आधारित एक प्रश्न और बनता है जब 2 बार अप्लाई करना हो। ठीक, देखिए जैसे सवाल एक आता है, आप समझिएगा। सवाल है कोई धनराशि। मैं एक प्रश्न लिखकर समझाता हूं जिससे आपको बेहतर तरीके समझ में आए। ठीक, सवाल है हमारा कि कोई धनराशि, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। कितने? 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। ध्यान समझिएगा, 10 साल में अपने की दुगनी हो जाती है। कितने साल में? 10 साल में। ध्यान देना, 10 साल में दुगनी हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद आगे इसी में क्वेश्चन को और बढ़ा दिया कि साधारण ब्याज की उसी दर से, ध्यान देना, साधारण ब्याज की उसी दर से, साधारण ब्याज की उसी दर से अपने 3 गुनी होने में कितना समय लगेगा? ठीक, अपने की 3 गुनी होने में कितना समय लगेगा? दोस्तों देखिएगा यहां पर, अब इस सवाल को देख लो, ये 2 स्टेप में बन गया है। उसी प्रकार का सवाल 2 स्टेप बन गया। पहला क्या? 10 वर्ष में दुगनी कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। 2 स्टेप में लेते हैं तो आप 2 तरह से इसको लिख लीजिए। कैसे? पहला, 10 साल में कितना गुना? 2 गुना। 10 साल में 2 गुना दे रहा है। और दूसरा, कितने साल में? अगला कह रहा है 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 स्टेप लगाते हैं। 2 स्टेप में कैसे? देखिए, पहले कह रहा है 2 गुना हो जाएगी, तो मैं मान लूं, ठीक, 10 साल में अपने 2 गुनी और कितने साल में अपने 3 गुनी। तो देखिए पहले मान लेते हैं 1 रुपया से 2 रुपया हो गई, पहला स्टेप। और दूसरे में क्या मान लेते हैं? 1 रुपया से 3 रुपया हो गई। समझ रहे नहीं? 2 स्टेप में काम करेंगे। 1 रुपया से 2 रुपया होने में 10 साल और 1 रुपया से 3 रुपया होने में कितने साल? ये तो पूछा। तो यहां देखते हैं इसके लिए क्या होगा? मूलधन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपका मिश्रण हो जाएगा। ठीक, तो पहले एक को अप्लाई करते हैं, फिर दूसरा। देखिए, तो मैं कहता हूं ब्याज कितना है? ब्याज 1 रुपया हो जाएगा। अब लगा दो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर मूलधन 1, ब्याज बराबर 1, और दर कितनी है? ओ सॉरी,
समय कितना है 10 साल, तो यहाँ 10 रख देंगे, यहाँ पर टी रख देंगे, टी या आर, वैसे आर निकलनी है, आर रख देंगे, ठीक है। 10 साल में दुगुनी हो गया, तो ये काट देंगे, कितना हो जाएगा, आर बराबर आ गया 10%, दर कितनी आ गई 10%। पहले स्टेप से जो निकलेगा उसको दूसरे स्टेप में रख देना है बस, उसी 100 पर। देखिए कैसे, अब यहाँ पर लगाना है इसको 1 रुपया से, अब देखो यहाँ तो दर आ गई 10%, कह रहा है इसी दर पर ये 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 3 गुना होने में यानी मान लो 1 रुपया नोट जाने, इससे 3 रुपया क्या बनेगा, मिश्रण हो जाएगा 3 रुपया होने में, और निकाल दे तो क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 2 रुपया ब्याज। अब यहाँ भी लगा दो 100 रुपया, 100 बराबर, 100 बराबर मूल कितना है 1 रुपया, ब्याज कितना है 2 है, और ब्याज 2 हो गया। अब दर ये वाली लेना है, इसको उठा के वहां रख देना है, 10 ले लो और 10 यहाँ पर रख दिया, 10 और गुणे यहाँ पर निकाला गया टी, ये हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करें कैसे, ध्यान देना, ये 10 से कट जाएगा और 10 गुना 20 यानी कितना आएगा 20 का, कितना हो जाएगा 20 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो समझने का प्रयास करिएगा, उसी चीज को 2 बार अप्लाई करना है, 2 बार सवाल देखिए तो 2 स्टेप में है, तो मैंने इसको 2 स्टेप कर दिया, ठीक है ना। तो बाकी सवालों को ऐसे ही 100 पे आप अप्लाई करिएगा। और मैं एक चीज दावा करता हूं, एक बार इसको लगा करके अपनी बुक उठाइएगा और लगा करके चेक करिएगा और 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, इससे आसान रूल आपको शायद मैथमेटिक्स में कहीं मिले, ठीक है ना। तो देखो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको इस तरह से पढ़ाना कि एक तरीके से पूरा लेसन खत्म हो जाए, आपको बार बार ढूंढना ना पड़े कि इस सवाल में क्या लगाएं, उस सवाल में क्या लगाएं, जिससे आप परेशान ही रहो हमेशा। तो आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। और मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं कि इस फंडे को, इस वीडियो को इतना फैलाओ कि सभी को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।